हर गांव की एक कहानी होती है, कोई भूली बसरी, कोई छुपी हुई और कोई ऐसी जो कभी सुनाई ही नहीं गई। कुछ राज वक्त के साथ दफन हो जाते हैं, लेकिन कुछ दरख्तों की जड़ों में सांस लेते रहते हैं। तुम आ गए एक और कहानी सुनने। तैयार हो जाओ, क्योंकि जो सच नजर आता है वो हमेशा सच नहीं होता। चांदनी गांव एक छोटा सा दिलकश गांव था जो पहाड़ों के दामन में वाक़ था। यहाँ के लोग अक्सर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में मगन रहते थे, लेकिन एक कदीम दरख्त शजर-ए-राज की मौजूदगी ने हमेशा गांव वालों को खौफजदा कर रखा था। ये दरख्त गांव के किनारे पर था, एक गैर आबाद और वीरान जगह पर, जहां ज्यादातर लोग जाने की जरात नहीं करते थे। शजर-ए-राज के बारे में सुनने वालों के दिलों में खौफ की लहर दौड़ जाती थी और वो उस दरख्त के करीब जाने से गरीज करते। कहा जाता था कि ये दरख्त जादुई था और उसकी जड़ों में एक गार छिप गई थी जो गांव के तकदीर के बारे में कई राज रखता था। इस दरख्त के बारे में मुख्तलिफ किस्म की कहानियां गांव हैं कि बुजुर्ग सुनाते, लेकिन कोई भी शख्स इस दरख्त के राज को हल करने की जरात नहीं करता था। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि उस दरख्त की छांव में कभी भी रात गुजारना खतरनाक हो सकता है। आरिफ, गांव का एक ज़हीन और जरातमंद लड़का जो दुनिया के राजों को हल करने की कोशिश करता है। बीबी ज़हरा, गांव की बुजुर्ग औरत जो गांव की तारीख और कहानियों के बारे में बहुत कुछ जानती है। वसीम, आरिफ का दोस्त, जो एक तरफ डरपोक और दूसरी तरफ बहुत वफादार है। वो आरिफ की मदद करने के लिए तैयार रहता है, लेकिन अक्सर खौफजदा होता है। एक दिन आरिफ और वसीम गांव की एक गली में बात कर रहे थे जब अचानक गांव के बुजुर्गों की एक कहानी के बारे में बात छुड़ गई। वो कहानी जो शजर-ए-राज के बारे में थी। वसीम ने कहा, आरिफ, तुम कभी उस दरख्त के करीब नहीं गए? तुम्हें मालूम है कि लोग क्यों इस दरख्त से डरते हैं? आरिफ मुस्कुराते हुए बोला, मैं उस दरख्त के राज को जानना है चाहता हूं। गांव वालों ने उस दरख्त के बारे में इतनी कहानियां घड़ रखी हैं, शायद मैं वो राज हल कर सकूं जो बाकी लोग नहीं समझ पाए। वसीम ने फौरन जवाब दिया, तुम पागल हो। उस दरख्त के बारे में लोगों का कहना है कि जो भी उसके करीब जाता है वो गायब हो जाता है या फिर कोई ना कोई प्रासरार हादसा पेश आता है। लेकिन आरिफ ने उसकी बातों को नजरअंदाज किया। उसकी नजरें उस दरख्त के प्रासरार राज पर मरकूज थी। एक दिन आरिफ ने फैसला किया कि वो इस दरख्त का राज दरियाफत करेगा। इसके साथ उसकी दोस्त बीबी ज़हरा भी थी, जो गांव की एक बुजुर्ग खातून थी और हमेशा गांव के किस्से कहानियां सुनाती रहती थी। बीबी ज़हरा ने आरिफ से कहा, तुम इस दरख्त की हकीकत जानना चाहते हो, मगर इस दरख्त के करीब जाने से पहले तुम्हें उसकी तारीख जाननी होगी। आरिफ, बीबी ज़हरा और वसीम गांव के किनारे तक पहुंचे जहां शजर-ए-राज था। दरख्त की जड़ें इतनी बड़ी और पेचीदा थीं कि वो किसी गार की मानंद लगती थीं। बीबी ज़हरा ने कहा, यह दरख्त गांव की है, खुशी और सुकून का मुहाफिज था। इस दरख्त के नीचे एक गार छुपी है जिसमें गांव के तकदीर के बारे में बहुत कुछ लिखा है। आरिफ ने कहा, हमें उस गार को ढूंढना होगा। इसमें वो राज छुपे हैं जो गांव के सुकून और खुशहाली से जड़े हुए हैं। उसने दरख्त की जड़ों में से एक जड़ को खोदा और वहां एक कदीम दरवाजा नजर आया। बीबी ज़हरा ने कहा, यह वो दरवाजा है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था, लेकिन उसके अंदर जाने का मतलब सिर्फ राज का पता लगाना नहीं, बल्कि उस दरख्त की हकीकत का सामना भी करना है। आरिफ ने खौफ के बावजूद दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हो गया। उसके पीछे बीबी ज़हरा और वसीम भी थे। दरवाजा खोलने के बाद एक सरंग की शक्ल में रास्ता खुलता था। ये रास्ता गहरा और तारीक था और हर कदम पर एक प्रासरार हुआ का झोंका महसूस होता था। जब वो सरंग के अंदर पहुंचे तो उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई सरगोशी कर रहा हो। बीबी ज़हरा ने कहा, यह दरख्त हमें आजमाना चाहता है। ये दरख्त गांव के मुहाफिज की तरह है और उसमें एक ताकतूर जादू छिपा है। जो उसकी हकीकत को जानना चाहता है वो उसके दरवाजे तक पहुंचने से पहले कई आजमाइशों से गुजरता है। आरिफ और उसके दोस्तों को एक और चैलेंज का सामना करना पड़ा। एक कमरा था जिसके दरमियान एक रोशनदान में एक दरख्त की शक्ल का नक्शा था। बीबी ज़हरा ने कहा,
ये दरख्त की जड़ों की अलामत है और ये हमें इस राज तक पहुंचने का रास्ता दिखा रहा है। आरिफ ने जल्दी से उस नक्शे को हल किया और उसके बाद एक दरवाजा खुला जिसके अंदर एक बड़ी किताब। हाँ, आरिफ ने किताब को खोला और उसमें दर्ज कदीम तहरीर को पढ़ना शुरू किया। किताब में लिखा था, ये दरख्त वो दरख्त है जो गांव की तकदीर का मुहाफिज है। जब भी गांव में बदी और बहरान आता है, ये दरख्त अपनी जड़ों के जरिए गांव को बचाता है। ये दरख्त जादुई है और उसकी जड़ों में दफून राज छुपे हैं जो गांव की खुशी और सुकून को बरकरार रखते हैं। आरिफ ने मजीद पढ़ा और उसने दरियाफत किया कि उस दरख्त का राज सिर्फ इसमें छुपी हुई किताब में है जो गांव की तकदीर को कंट्रोल करता है। किताब के मुताबिक जो शख्स इस दरख्त के राज को जानता है वो गांव की तकदीर का फैसला करने के काबिल होता है। आरिफ ने किताब के आखिरी हिस्से को पढ़ा और इस राज का हल पाया। उसने किताब में दर्ज तहरीर को मुकम्मल तौर पर समझा और दरख्त की जड़ों में दोबारा छिपे हुए दरवाजे को खोला। जब दरवाजा खुला तो एक रोशन चमक निकलकर गांव के लोग इस तब्दीली को देखकर हैरान हो गए और समझ गए कि शजर राज ने वाकई गांव की तकदीर को बदल दिया है। आरिफ और उसके दोस्तों ने गांव को बता दिया कि उस दरख्त का राज वही था जिसकी वजह से गांव में सुकून और खुशहाली आती है। गांव के लोग अब उस दरख्त का एहतराम करते थे और उसके करीब जाने से डरने की बजाय वो उसके जादुई उसरात का फायदा उठाते थे। आरिफ और उसके दोस्त वसीम को गांव का हीरो समझा गया और बीबी जहरा ने भी आरिफ को इसकी जरात और अक्ल की तारीफ की। शजर राज ने गांव को एक नई जिंदगी दी थी और अब वो उसके राज को महफूज रखते थे ताकि गांव में हमेशा सुकून और खुशहाली रहे।